एक शहर में विक्की और नीरव दो लोग रहते थे। उनके घर बाजू बाजू में थे। विक्की अपने घर में बड़े प्यार से एक कुत्ते को पाल रहा था। वो कुत्ता बार बार भौंकता ही रहता। कुत्ते का ऐसा भौंकना नीरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए इन दोनों के बीच बार बार झगड़ा होता। सुनो, तुम्हारा ये कुत्ता ऐसा क्यों भौंकता रहता है? उसका मुंह बंद करो, गुस्से से नीरव कहता। इंसान हैं तो कह सकते हैं कि मुंह बंद करके बैठो, कुत्ते से भला कैसे कहें? कुत्ता तो भौंकता ही रहता है, उसका मुंह भला कैसे बंद करें? ऐसा विक्की कहने लगा। तुम भला कुत्ता क्यों पाल रहे हो? दूसरों को कितना परेशान करता है ये। तो विक्की कहता, मेरा कुत्ता मेरे घर में है, तुम्हारे घर तो नहीं आ रहा। नहीं पसंद तो अपना कान बंद कर लो। वो क्या 24 घंटे भौंकता ही रहता है? कभी कभी तो भौंकता है और उसके लिए तुम इतना सुनाते हो। कुत्ते की वजह से दोनों के बीच 4 दिन कम से कम झगड़ा होता। इन दोनों के बीच का झगड़ा सबको मालूम था, इसलिए कोई भी इनके झगड़े को भाव नहीं देते। ये दोनों कितना भी झगड़ा कर लें, आजू बाजू के लोग बस अपने ही काम में व्यस्त थे। विक्की और नीरव का झगड़ा एक आम बात बन गई थी। नीरव के साथ ऐसा झगड़ा करते देख विकास की बीवी उनसे कहती थी, सुनिए, इस कुत्ते की वजह से रोज झगड़ा होता है, क्यों ना हम ये किसी और को दे दें? ऐसा वो कहती थी। सुनो, हमारे बच्चे नहीं हैं, उसी की तो जगह ले रहा है। वो झगड़ा कर रहा है तो हम किसी और को दे दें? फिर तो बहुत मुश्किल होगी। इस कुत्ते की वजह से ही तो हम बच्चे का कष्ट भूल रहे हैं, नहीं तो एक दूसरे का ही तो चेहरा देखते रहते हम लोग। इसकी वजह से मन दुखी हो जाएगा, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो, ऐसा विक्की ने कहा। ठीक है जी, ऐसे बीवी कहती। विक्की को वो कुत्ता बहुत पसंद था। अपना ही कुत्ता नहीं, उसे रास्ते में कोई भी कुत्ता दिखता तो उसको बिस्कुट या और कुछ खिलाने लगता। इसी वजह से जब भी वो घर से बाहर निकलता तो रास्ते के सारे कुत्ते उसके पीछे आ जाते। इसके बिल्कुल विपरीत थे नीरव। जहां भी कुत्ता दिखता तो पत्थर लेके उसे मारने लगते। उसको अब विक्की का कुत्ता बहुत परेशान करता था। जब भी उस कुत्ते को देखता तो उसे बहुत गुस्सा आता। नीरव को हमेशा खामोशी पसंद थी, खामोश सी जगह में घर लेना चाहता था। बहुत ढूंढने के बाद ही उसने ये घर खरीदा था। जब से यहाँ आया, इस कुत्ते की झंझट सबसे बड़ी थी। बार बार झगड़ा करने से विक्की वो कुत्ते को दे देगा, ऐसा उसे लगता था। इसलिए वो बार बार विक्की से झगड़ा करता, लेकिन विक्की कुछ भी जवाब देकर उसे टाल ही देता। इस कुत्ते को किसी तरह मार भगा के यहाँ से निकालना होगा, ऐसे सोचने लगा नीरव। रुको, तुम जो मुझे इतना सताते हो इस आवाज से, मैं इसका कोई हल निकालूंगा और तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा, देखते ही रहना, ऐसा विक्की सोचने लगा। एक दिन नीरव बाहर जा रहा था तो उसने देखा विक्की का कुत्ता वहां खड़ा था। आहा, आज ये कुत्ता मिल गया, ऐसा सोचते हुए उसके पास जा खड़ा हुआ। उस कुत्ते को एक पेड़ से बांधा और फिर सोचने लगा कि क्या करे। तभी उन्हें भयानक सा एक आइडिया आया, कुत्ते को पटाखों के साथ बांध के उड़ा देने का आइडिया। पटाखों को जलाकर अगर उड़ा दें तो कुत्ता भी मर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि क्या मरा है। मुझ पे कोई संदेह भी नहीं करेगा, ऐसा सोचते हुए दुकान गया और पटाखे लेके आया। दिवाली की वजह से उसे पटाखे आराम से मिल गए। पटाखों के साथ कुत्ते को बांध दिया और मन में सोचा, आज तू गया, अब से ये भौंकना सुनना नहीं पड़ेगा। पटाखों के साथ तुम जल जाओगे, किसी को खबर भी नहीं होगी, ऐसे गुस्से में कहते हुए आग लगाने आगे बढ़ा। उसी समय एक आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? ऐसा उसने कहा। नीरव आवाज की ओर मुड़ा, देखा तो एक आदमी खड़ा था। क्यों भाई, इस कुत्ते को और पटाखों को साथ में बांधकर कुत्ते को मारने वाले हो? यही करना चाहते हो ना?
अब क्या जवाब दे, ऐसा सोचने लगा नीरव। बोलो भाई, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कान सुनाई देता है या नहीं, ऐसा पूछा। वो ना, बौखलाने लगा नीरव। मेरे प्रश्न का जवाब दो, ऐसा उसने कहा। नहीं जी, ये मेरे बाजू के घर का कुत्ता है, हमेशा भौंकता है, इसलिए मैं बहुत परेशान रहता हूँ। इस कुत्ते की वजह से मेरे और इसके मालिक में झगड़ा होता ही रहता है। इसको आज अचानक बाहर देखा, इस कुत्ते को मार दूं तो सारा प्रश्न ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इसे पटाखों में बांधकर मार दूंगा, ऐसे मैंने सोचा। क्यों भाई, वो कुत्ता क्या 24 घंटे भौंकता ही रहता है? कोई बाहर से आए तो ही भौंकता होगा ना, या कोई रास्ते पे जा रहा हो तो उनकी ओर देख के भौंकता होगा। यही तो कुत्ते की आदत होती है। अगर तुमने इस कुत्ते को मार दिया तो लगता है सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। जब मालिक को पता चलेगा कि तुमने मारा है तो क्या वो चुप रहेगा? वो तुम पे केस कर सकता है, तो पुलिस तो आकर पूछताछ करेगी और अपना काम करेगी ही ना, ऐसा उसने कहा। ये सब सुनकर नीरव चुपचाप खड़ा था। यही नहीं, इसका मालिक एक और कुत्ता भी तो खरीद सकता है, तब तुम क्या करोगे? नया कुत्ता भी तो भौंकेगा, तब तुम क्या करोगे? उसे भी मारोगे? नीरव को तब लगा कि उसके बात में तो दम है, पर इस कुत्ते के भौंकने से मैं कैसे बच सकता हूँ, ऐसे उसने पूछा। कुत्ते तो भौंकेंगे ही, उसकी आवाज से भला हमारे को क्या परेशानी हो सकती है? वो हमेशा थोड़ी भौंकता रहेगा। कुत्ता अगर भौंकता ही रहता है तो वो उसकी परेशानी है। अगर उसके कभी कभार भौंकने से परेशानी तुम्हें इतनी होती है तो प्रॉब्लम तुम में ही है। तुम जाकर किसी मनोचिकित्सक को दिखाओ। मुझे खामोश सी एक जगह चाहिए था, इसीलिए इतना ढूंढ के मैंने ये घर खरीदा, पर इस कुत्ते के भौंकने से मेरा चैन ही चला गया, ऐसे नीरव ने कहा। इतनी ही खामोश जगह चाहिए तो घर शमशान में बना लो, ऐसा उसने हंसते हुए कहा। नीरव चुपचाप खड़ा था। पटाखों से उस कुत्ते को छुड़ाया और वो कुत्ता वहां से भाग गया। कुत्ता एक आभारी जानवर है, उसे मारना चाहते हो? किस तरह के आदमी हो? समझ न हो तो संगीत भी शोर लगता है। तुम भी एक कुत्ता पाल के देख लो, फिर तुम्हें भौंकने की आवाज परेशान नहीं करेगी, ऐसा कहते हुए वो चले गए। नीरव सोचने लगा और उसे अपनी गलती महसूस हुई। वहां से निकलकर अपने घर गया। मैं भी कुत्ता लेके पालूंगा, ऐसा उसने ठान लिया।